सभी को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी मेरे भाई सबसे पहले आपको मिलेगी। क्योंकि जो डेली की क्लासेस आपको मिल रही है उसकी नोटिफिकेशन भी मिलना आपको बेहद ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने का काम करें मेरे भाई। जो भी मैकेनिकल टेक्निकल की तैयारी कर रहा है उन बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा मेरे भाई। ठीक है, और जो बच्चे PSSB फिटर इंस्ट्रक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत रामबाण क्लास है। और जो ट्रेनर मशीनिस्ट है उनके हैं वो बच्चे क्लास लगा सकते हैं। ठीक है ना, है ना, मतलब उनका कंप्लीट सिलेबस तो नहीं हो पाएगा, है ना, और क्लास लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो हम क्लास है वो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है वॉइस क्लैम्प। क्या है मेरे भाई? वॉइस क्लैम्प है। ठीक है, जिन बच्चों ने पिछली क्लासें नहीं सीन की है वो पहले सीन करें, उनको देखें, समझें। ठीक है, और सभी बच्चों से गुजारिश करता हूँ मेरे भाई कि कॉपी पेन साथ लेकर बैठें और साथ ही साथ नोट करें। क्योंकि मैं इतना क्लियर साफ नहीं लिख पा रहा हूँ और बोल सकता हूँ ना, तो आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा और अपने अच्छे से प्रिपेयर बढ़िया से नोट्स है जो प्रिपेयर करें मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हम पढ़ रहे थे मेरे भाई वॉइस क्लैम्प। क्या? वॉइस क्लैम्प। ठीक है ना, वॉइस क्लैम्प का यूज़ कहाँ होता है मेरे भाई? ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान में रखना मेरे भाई, जो हमारी बेंच वॉइस होती है, उसके जो जा होते हैं, ठीक है, जो फिक्स जा और मूवेबल जा के साथ एक जा प्लेट लगी होती है मेरे भाई। ठीक है ना, जो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। वो उन जा प्लेट पे क्या होता है मेरे भाई? निशान होते हैं। क्या होते हैं? निशान लगे होते हैं। अगर मान लो हमारा कोई मतलब पार्ट जो फिनिशिंग किया वो पार्ट है, अगर उसके अंदर हम क्लैंप करेंगे, उस बेंच वॉइस के अंदर क्लैंप करेंगे तो मेरे भाई उसके जो निशान हैं वो उस जो हमारा फिनिशिंग किया हुआ पार्ट्स है उसके ऊपर वो निशान अंकित हो जाएंगे, मतलब उस पर वो निशान पड़ जाएंगे। ठीक है ना, तो उन मतलब जो सरफेस है, जो फिनिशिंग सरफेस है, उसे बचाने के लिए, ठीक है, जैसी जो सरफेस है वैसी की वैसी रहे, उसी लिए हम ये जो है वॉइस क्लैंप है इनका यूज करते हैं। ठीक है, जो फिनिश्ड सतह है उसके ऊपर निशान न पड़े। ठीक है, आई बात समझ में। और जो ये वॉइस क्लैंप होते हैं ना मेरे भाई, ये जो वॉइस क्लैंप होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। चारों के चारों मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है ना, जो आपको पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट होता है मेरे भाई प्लेन वॉइस क्लैंप। कौन सा? प्लेन वॉइस क्लैंप, जो आपको ये वाला फर्स्ट दिख रहा है। ठीक है ना, जिसपे मैंने मार्क किया है। ठीक है, ये जो मेरे भाई प्लेन वॉइस क्लैंप है ना, इसकी आप मटेरियल नोट कर लेना मेरे भाई। आपसे पूछ सकता है कि प्लेन वॉइस क्लैंप किन मटेरियल का बनाया जाता है, किस मटेरियल का बनाया जाता है, ठीक है, और किस एंगल पे बनाया जाता है। ठीक है, और इनका यूज़ कहाँ होता है। बस ये 3 चीज़ है जो वॉइस क्लैंप की आप लोगों ने क्या है ध्यान में रखनी है। आई बात समझ में? चलिएगा। तो मेरे भाई जो प्लेन वॉइस क्लैंप है ना, इनको मेरे भाई पतली चद्दरों के बनाए जाते हैं, पतली शीटों के बनाए जाते हैं। आई बात समझ में? किस किस का? ये माइल्ड स्टील के बने होते हैं, माइल्ड स्टील के बना देते हैं। ठीक है, कॉपर का भी बनाया जाता है, आगे बात समझ में, और एल्यूमिनियम का भी बनाया जाता है। ठीक है, माइल्ड स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम। ठीक है, और एंगल की बात करूँ तो ये 90 डिग्री की एंगल पर इनको मोड़ा जाता है मेरे भाई, 90 डिग्री के एंगल पे मोड़ा जाता है, जो कि आपको इस पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये इस टाइप के होंगे। किस टाइप के होंगे? इस टाइप के होंगे। ठीक है, ये है प्लेन वॉइस क्लैंप। ठीक है, इनका जो यूज है ना मेरे भाई वो जर्नल कामों में किया जाता है, यानी साधारण कामों के अंदर इनका प्रयोग किया जाता है। सेकंड देखिएगा मेरे भाई कौन सा है? जो सेकंड है ना, ये वाला हाफ राउंड वॉइस क्लैंप। ठीक है ना, ये देखो इसके अंदर कट बने हुए हैं इस तरह।
हाफ राउंड वॉइस क्लैंप, ठीक है। ये भी मेरे भाई माइल्ड स्टील का बनाया जाता है, ठीक है, कॉपर का और एल्यूमिनियम का। माइल्ड स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, आई बात समझ में। इसका यूज़ करते हैं मेरे भाई, कोई गोल राड है, ठीक है, जैसे सरिया होता है हमारा या पाइप है, ठीक है, उन चीज़ों को पकड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नंबर 2 हो गया। फर्स्ट था प्लेन वॉइस क्लैंप, सेकंड है मेरे भाई हाफ राउंड वॉइस क्लैंप, थर्ड जो हमारा है वो ध्यान में रखना है मेरे भाई, वो है मेरे भाई वी क्लैंप, ठीक है। उनके अंदर वी बनी होगी मेरे भाई इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से क्या बनी होगी, वी बनी होगी, जो कि आपको इस पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है मेरे भाई, ये है वी क्लैंप। इसके अंदर क्या होता है मेरे भाई, वी ग्रुप कटे होते हैं, ठीक है, और इन्हें लंब रूप के अंदर मेरे भाई बेंच वॉइस के अंदर फिट करके पाइप या गोल रोड को हम इसमें पकड़ सकते हैं। आगे बात समझे, ठीक है ना, पाइप या गोल रोड को इसके अंदर मैं पकड़ सकता हूँ। आगे बात समझ में चलिएगा। जो मेरे भाई नंबर 4 पे आ रहा है ना, वो है मेरे भाई यू क्लैंप। क्या है, यू क्लैंप है, जो आपको इस पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है। ये इस शेप में होगा मेरे भाई, किस शेप में होगा, यू क्लैंप इस तरह बना होगा, ठीक है। इसकी आकृति आपसे पूछ सकता है, इसका जो अंग्रेजी का यू अक्षर होता है ना, वैसी आकृति होती है मेरे भाई, ठीक है ना। और इसमें भी हम पाइप रोड वगैरह पकड़ सकते हैं, ठीक है ना, और वो मतलब हॉरिजॉन्टल स्थिति में पकड़ी जाती है मेरे भाई, ठीक है ना, इस तरह जैसे ये पकड़ रखी है ना, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपसे पूछ सकते हैं हॉरिजॉन्टल पाइप या रोड किस क्लैंप के द्वारा पकड़ी जा सकती है, तो हमारा आंसर होगा मेरे भाई यू क्लैंप। क्या होगा, यू क्लैंप होगा मेरे भाई। आई बात समझ में। 4 के 4 हमारे जो क्लैंप है वॉइस क्लैंप है, ठीक है, वो हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। फर्स्ट है प्लेन वॉइस क्लैंप, सेकंड है हाफ राउंड वॉइस क्लैंप, थर्ड है मेरे भाई वी क्लैंप, और जो हमारा फोर्थ है वो है यू क्लैंप। किस मटेरियल के बने होते हैं मेरे भाई, माइल्ड स्टील के बने होते हैं, कॉपर के और एल्यूमिनियम के, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। और इनको यूज़ कहाँ होता है, इनका बेंच वॉइस के ऊपर फिट करके इनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई हमने किसी भी जॉब को पकड़ना हो, किसी सरिये को, किसी रोड को, तो इनके लिए अलग अलग ये क्या है मेरे भाई, वॉइस क्लैंप का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद ये मेरे भाई पिक्चर देख के आप पहचान गए होंगे ना भी ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। ये मेरे भाई हेक्सा फ्रेम, ठीक है ना, जिनको बोलते हैं मेरे भाई सॉलिड हेक्सा फ्रेम, जिनके द्वारा हम कटिंग वगैरह करते हैं मेरे भाई, है ना, क्या है, कटिंग वगैरह करते हैं। एक बार मैं तुम्हें ये फ्रेम एक दिखा देता हूँ बड़ा करके, जैसे ये देखिएगा, इसको बोलते हैं मेरे भाई सॉलिड हेक्सा फ्रेम। क्या बोलते हैं, सॉलिड हेक्सा फ्रेम, हेक्सा फ्रेम। आगे बात समझ में। अब हेक्सा फ्रेम का यूज़ क्या होता है मेरे भाई, अगर मैं हेक्सा की बात करूं तो मेरे भाई ये क्या है, कटिंग टूल है। क्या है, कटिंग टूल है। हेक्सा जो है एक कटिंग टूल है मेरे भाई, ठीक है। इसके द्वारा आप अलग अलग प्रकार की, मतलब किसी भी तरह का कोई मटेरियल है वो हम कटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मतलब पाइप है, शीट है, ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार की धातुएं हैं वो हम इससे काट सकते हैं, ठीक है। इससे जो हम क्रिया कर रहे हैं मेरे भाई, एक्सा के द्वारा जो भी हम क्रिया कर रहे हैं उसे बोलेंगे हेक्साइंग, ठीक है। हेक्सा के द्वारा जो मतलब इसको मैं चला रहा हूँ, इससे जो कटिंग हो रही है, ठीक है ना, ये जो ऑपरेशन कर रहा है उसको बोलेंगे मेरे भाई हेक्साइंग। ये काम क्या कर रहा है, हेक्साइंग का काम कर रहा है, कटिंग का काम कर रहा है। आई बात समझ में मेरे भाई। इसका जो फ्रेम होता है ना, ये समकोण होता है मेरे भाई, ये दोनों 90 डिग्री के एंगल होते हैं, ठीक है ना। कितने डिग्री के एंगल होंगे, 90 डिग्री के एंगल पे होंगे मेरे भाई, ठीक है। अब इसके पार्ट्स जान लेते हैं जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कई बार क्या होता है, मैं आपको जो पार्ट्स के नेम बता रहा हूँ मेरे भाई, इसीलिए बता रहा हूँ
ताकि आपसे पूछ ले, ठीक है, इस पार्ट्स का नाम बताओ मेरे भाई, इस पार्ट का नाम बताओ, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे मैं आपको बताने वाला हूँ, नोट कर लेना मेरे भाई, ठीक है। चलिएगा, इस भाग को बोलते हैं मेरे भाई हैंडल, क्या बोलते हैं, हैंडल बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं सॉलिड फ्रेम, क्या बोलते हैं, सॉलिड फ्रेम। ये जो फ्रेम बना होता है ना मेरे भाई, ये किसका बना होता है, ये कंड्यूट पाइप का बना होता है, किसका बना होता है, कंड्यूट पाइप का बना होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं मेरे भाई स्लाइडिंग स्क्रू, क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग स्क्रू, ठीक है। इसको बोलते हैं मेरे भाई विगनट, ये जो पार्ट है ना इसको बोलते हैं विगनेट। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, विगनेट के द्वारा ब्लेड को टाइट कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं, ठीक है ना, आई बात समझ में, इसको बोलते हैं विगनट, ठीक है, ध्यान में रखना आप लोगों ने। इसे बोलते हैं मेरे भाई ब्लेड हेक्सा, ब्लेड हैंड हेक्सा, क्या बोलते हैं, ब्लेड हैंड हेक्सा, ठीक है। और इन पार्ट को मेरे भाई दोनों को बोलते हैं प्रॉन्ग्स, क्या बोलते हैं, प्रॉन्ग्स, क्या बोलते हैं, प्रॉन्ग्स। और ये पूरा का पूरा जो हेक्सा है वो कौन सा है, सॉलिड हेक्सा फ्रेम। सॉलिड हेक्सा फ्रेम इसलिए मेरे भाई क्योंकि अगर इसका साइज इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच अगर मान लो 150 mm है तो इसमें 150 mm का ही ब्लेड आएगा, इसीलिए सॉलिड हेक्सा फ्रेम है। अगर मेरे पास 200 mm का ब्लेड है मेरे भाई तो मैं इसके अंदर फिट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये फिक्स है एक जगह, क्या है मेरे भाई, फिक्स है इसकी जगह, ठीक है ना, आई बात समझ में। एक चीज़ और आप नोट कर लीजिएगा, जो ये हैंडल है ना इसके आगे एक मतलब स्टील की ना राउंड शेप में वॉशर सी लगी होती है हैंडल के ऊपर, ताकि क्या है, हैंडल पचड़े ना, टूटे ना आगे से, है ना, इचड़े ना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मेरे भाई फेरूल, क्या बोलते हैं, फेरूल बोलते हैं या फलक्रम बोलते हैं, आई बात समझ में। चलिएगा अब ये तो था मेरे भाई सॉलिड हेक्सा फ्रेम, क्या था, सॉलिड हेक्सा फ्रेम, ठीक है। ये जो फ्रेम है ना मेरे भाई इसको बोलते हैं पिस्टल ग्रिप, क्या बोलते हैं, पिस्टल ग्रिप हेक्सा फ्रेम। इसके हैंडल में और इसके हैंडल में डिफरेंस देखो मेरे भाई, ठीक है। इसका हैंडल क्या है, एक मिनट, ये है, इसका हैंडल ये है, तो इस हैंडल का नाम है मेरे भाई पिस्टल ग्रिप। बाकी जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे के सारे सेम होंगे जो भी हेक्सा फ्रेम होगा, ओके। मेरी बात समझ में आई आपको। चलिएगा, ये है मेरे भाई जो नंबर सेकंड है ना ये वाला और ये वाला, ओनली हैंडल का है। ये है मेरे भाई एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, क्या है, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। ये यहाँ से मेरे भाई एडजस्ट हो सकता है, एडजस्ट हो सकता है। पार्ट्स के नेम क्या हैं, सेम रहेंगे। ये मेरे भाई पिस्टल ग्रिप है, इसको बोलते हैं एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। आगे बात समझ में। एडजस्टेबल हेक्सा जो फ्रेम है मेरे भाई इसमें क्या है, हम किसी भी साइज़ का ब्लेड है वो इसके अंदर फिट कर सकते हैं, क्या है, फिट कर सकते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। इसको जो बोलेंगे ना मेरे भाई, इसको बोलेंगे स्ट्रेट हैंडल एडजस्टेबल फ्रेम, क्या है, स्ट्रेट हैंडल एडजस्टेबल फ्रेम। और इसको जो बोलेंगे ना मेरे भाई इसको बोलेंगे पिस्टल ग्रिप एडजस्टेबल फ्रेम, पिस्टल ग्रिप एडजस्टेबल फ्रेम, ठीक है। एक और है इसके अंदर, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वाला, ये भी मेरे भाई क्या है, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेरे भाई ट्यूबुलर टाइप, क्या है, ट्यूबुलर टाइप, ट्यूबुलर टाइप एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। आगे बात समझ में, ठीक है। तीन है इसके अंदर, तीन टाइप के हेक्सा फ्रेम है एडजस्टेबल के अंदर, ठीक है। और जो ये जो लास्ट वाला दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं मेरे भाई डीप हेक्सा फ्रेम, क्या बोलते हैं, डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। आई बात समझ में। डीप कटिंग जो हेक्सा फ्रेम है ना मेरे भाई, इसका जो फ्रेम की जो शेप होगी ना वो अंग्रेजी के यू अक्षर के आकार की होगी। आई समझ में मेरे भाई। इसका यूज़ किस लिए करते हैं मेरे भाई, अधिक डेप्थ के अंदर कटिंग करनी हो, अधिक गहराई के अंदर कटिंग करनी हो तो डीप हेक्सा फ्रेम का यूज़ हम करेंगे। आगे बात समझ में, ठीक है ना, आगे बात समझ में, ठीक है।
अधिक गहराई के अंदर अगर हमने कटिंग करनी है तो मेरे भाई इसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, चलें चलें मेरे भाई आगे। अब यहाँ से एक चीज़ और देखो, इसके अंदर जो हम ब्लेड फिट करते हैं मेरे भाई, क्या करते हैं, ब्लेड फिट करते हैं, हेक्सा ब्लेड जिनको बोला जाता है, तो वो ब्लेड किस मटेरियल के बने होते हैं मेरे भाई। ठीक है, इस चीज़ को अभी आप नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। जो हेक्सा ब्लेड होते हैं, क्या होते हैं मेरे भाई, जो हेक्सा ब्लेड होते हैं ना, उसको मेरे भाई हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है, हाई स्पीड स्टील का बना होता है, ठीक है, टंगस्टन स्टील का भी होता है। ठीक है, ठीक है, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, टंगस्टन स्टील। और क्या होता है, जो भी हेक्सा ब्लेड होता है मुझे मेरे भाई उसको क्या है, हार्ड व टेपर किया होता है, हार्ड और टेपर किया होता है। आगे बात समझ में, तभी तो वो कटिंग कर पाएगा, तभी तो वो कटिंग कर पाएगा। ठीक है, चलिएगा। हेक्सा ब्लेड है ना मेरे भाई, हेक्सा ब्लेड है, ये मतलब लेंथ के अकॉर्डिंग भी मिलते हैं। क्या है, लेंथ के अकॉर्डिंग भी मिलते हैं मेरे भाई। लेंथ के अकॉर्डिंग अगर ये मिलेंगे तो मेरे भाई 200 mm, 250 mm और 300 mm के साइज में ये मिलेंगे। आगे बात समझ में, नोट करते रहना मेरे भाई कॉपी के अंदर। आप लंबाई की अगर मैं बात करता हूँ हेक्सा ब्लेड की, तो 200, 250 और 300 mm में मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं इसकी मेरे भाई चौड़ाई की बात करूँ तो मेरे भाई ये 13 mm से लेकर 16 mm के साइज़ में मिलेंगे, 13 mm से 16 mm के साइज़ में मिलेंगे मेरे भाई। ठीक है, अगर मैं इसकी मेरे भाई थिकनेस की बात करता हूँ, यानी मोटाई की बात करता हूँ ब्लेड की, तो ये मेरे भाई 0.63 से लेकर 0.8 तक मिल जाएंगे। ठीक है ना, 0.63 mm से 0.8 mm तक मिल जाएंगे मेरे भाई। आगे बात समझ में, ठीक है ना। ये चीज़ें नोट करनी है मेरे भाई आप लोगों ने, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, एग्जामिनर यहीं से पूछेगा, क्योंकि ये चीज़ें हर किसी को पता नहीं होती। सीधा पूछ लेगा मेरे भाई, जो हेक्सा ब्लेड होती है उसकी थिकनेस मैं कितनी रख सकता हूँ, कितनी हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन में दे देगा 0.08, 0.09 mm, 0.010 mm, 0.05 mm। ठीक है, तो 0.08 mm इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यस या नो, चलेगा। और ब्लेड में क्या होती है मेरे भाई, पिच होती है। क्या होती है, पिच होती है। ठीक है, दांतों में जो पिच होती है ना मेरे भाई, वो सेंटीमीटर में होती है। दांतों की संख्या के अनुसार अलग अलग प्रकार से ये सेट की जाती है। वैसे ये 4 प्रकार के होते हैं मेरे भाई, इस चीज़ को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्या कैसे लिखेंगे आप, पिच, इसको हेडिंग बनाएं, दांतों की पिच, ऐसे लिख लेना, दांतों की पिच सेंटीमीटर में, दांतों के अनुसार ब्लेड 4 प्रकार के होते हैं मेरे भाई। ठीक है, दांतों की पिच सेंटीमीटर में, दांतों की संख्या के अनुसार ब्लेड 4 प्रकार के होते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है इसके अंदर, क्रॉस पिच ब्लेड। क्या है, क्रॉस पिच ब्लेड, फर्स्ट ये है। इसमें आपने लिख लेना है मेरे भाई 5 से 6 दांते प्रति सेंटीमीटर में होते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर के अंदर 5 से 6 दांते होंगे। 1 सेंटीमीटर के अंदर जो क्रॉस पिच ब्लेड होगा मेरे भाई, ठीक है, मान ले क्रॉस पिच ब्लेड है और ये 1 सेंटीमीटर है, तो इस दूरी के बीच में क्या दांते, कितने दांते होंगे, 5 से 6 दांते होंगे। और 5 से 6 दांते होंगे मेरे भाई, उसकी अगर पिच की बात करता हूं तो मेरे भाई 1.8 mm होगी, जिसके, ठीक है, आपसे ऐसे पूछे क्रॉस पिच ब्लेड में कितने दांते होते हैं 1 सेंटीमीटर में, तो 5 से 6 दांते होंगे। अगर 5 से 6 दांते होंगे तो उसकी पिच 1.8 mm होगी मेरे भाई। और मीडियम पिच जो ब्लेड है उसमें 1 सेंटीमीटर के अंदर मेरे भाई 8 दांते होते हैं। कितने होंगे, 8 दांते होंगे। जो सेकंड है ना, मीडियम पिच ब्लेड होता है, तो उसके अंदर क्या है, 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने दांते होंगे, 8 दांते होंगे। और इसकी जो पिच होगी मेरे भाई 1.25 होगी। ठीक है, यानी 1.25 mm होगी, 1.25 mm होगी।
नंबर 3 पे मेरे भाई है फाइन पिच ब्लेड। क्या है? फाइन पिच ब्लेड। इसमें 1 सेंटीमीटर के अंदर मेरे भाई 10 दांते होंगे, ठीक है। और इसकी जो पिच होगी मेरे भाई 1 पॉइंट कितनी होगी? 0 होगी, ठीक है ना। पिच 10वां भाग हो गया ना इसका, है ना, इसीलिए 1.0 होगी। नंबर 4 पे है मेरे भाई वेरी फाइन पिच ब्लेड। क्या है? वेरी फाइन पिच ब्लेड। 12 दांते होंगे 1 सेंटीमीटर के अंदर। अगर 12 दांते होंगे तो इसकी पिच क्या होगी? 0.8 होगी। जितने दांते कम होंगी पिच ज़्यादा होगी, और अगर दांतों की संख्या बढ़ जाएगी तो पिच क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब हल्की हल्की बहुत कम कम दूरी के अंदर कितने दांते इकट्ठे हुए हैं, ठीक है ना। ये 5 से 6 दांते हैं ना मेरे भाई, इसको 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? 10 mm से डिवाइड कर दिया मेरे भाई, 5 या 6 दांते हैं तो इसकी पिच क्या होगी? 1.8 होगी, ठीक है। 1 सेंटी जो फाइन पिच ब्लेड है उसमें 1 सेंटीमीटर में कितने दांते होते हैं? 10 दांते होते हैं। और 1 सेंटीमीटर में mm कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो इसकी जो क्या है मेरे भाई पिच आ गई वो 1.0 आ गई, ठीक है। आगे बात समझ में चलेगा। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट थे मेरे भाई। अब आपसे पूछ सकता है एज के अकॉर्डिंग ब्लेड। एज के अकॉर्डिंग ब्लेड 2 प्रकार के होते हैं मेरे भाई। आप लोगों ने देखा है अगर वर्कशॉप में यूज़ किया है, एक तो होता है सिंगल साइड ब्लेड जिसकी एक साइड दांते होते हैं, और एक होता है डबल एज ब्लेड जिनके दोनों साइड दांते होते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। अब पूछेगा हार्डनेस के अकॉर्डिंग ब्लेड कितने होते हैं? हार्डनेस के अकॉर्डिंग ब्लेड कितने होते हैं मेरे भाई? तो 2 होंगे। क्या होंगे? 2 होंगे। एक तो होता है ऑल हार्ड ब्लेड, पूरा का पूरा हार्ड होगा मेरे भाई, अगर थोड़ा सा ही आउट गया तो वो टूट जाएगा। और नंबर 2 पे आता है मेरे भाई फ्लेक्सिबल, ठीक है। वो फ्लेक्सिबल होगा, उससे अगर मतलब थोड़ा आउट भी चला गया, अगर कट आउट लग गया, ठीक है, तो भी वो टूटेगा नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी होगी उसके अंदर, ठीक है। ऑल हार्ड ब्लेड के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, वो टूट जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा ही आउट गया तो वह मेरे भाई क्या होगा? टूट जाएगा, ठीक है। हेक्सा फ्रेम और ब्लेड है उसका टॉपिक मेरे भाई कंप्लीट होता है। और एक चीज़ और ध्यान में देना मेरे भाई, ठीक है। जैसे ये ब्लेड है, क्या है? ये मान लो ब्लेड है, इसमें 1 पॉइंट तो यहाँ है, 1 पॉइंट यहाँ है, ठीक है। अब इसकी अगर लेंथ मापूंगा ना तो मेरे भाई मैं इसके सेंटर से मापूंगा, यहाँ से नहीं मापोगे आप, बाहर से इस चीज़ से नहीं मापोगे, यहाँ से नहीं मापी जाएगी। इसकी जो लेंथ है ना इसके सेंटर से इसके सेंटर तक मिली जाएगी मेरे भाई 200 mm, 250 mm, 300 जो भी होगी मेरे भाई। आइए समझ में। इसको मेरे भाई लिखा जाता है लेंथ ऑफ ब्लेड। क्या है? लेंथ ऑफ ब्लेड मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ तक अगर आप मापते हो, इस पॉइंट तक मापते हो आप लोग, तो इसको बोलते हैं ओवरऑल लेंथ। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में मेरे भाई, ठीक है। थिकनेस इसकी मोटाई होगी जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो हेक्सा फ्रेम का जो टॉपिक है मेरे भाई कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं मेरे भाई, चलेगा। पॉइंट नंबर 3 है मेरे भाई, इसमें फाइल आ चुकी है। क्या है मेरे भाई? फाइल आ चुकी है, ठीक है। जितना होगा मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। कल कुछ साथियों के मैसेज आए थे कि जो क्लास है उसका टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, ताकि जो सिलेबस है हमारा जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं 1-2 दिन के अंदर इसका जो टाइमिंग है वो इंक्रीज़ कर दूंगा, ठीक है। लगभग घंटे 1.5 घंटे की क्लास आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, ताकि जो हमारा सिलेबस है ये जल्दी जल्दी कंप्लीट हो। फिर हम लोगों ने इसके MCQ भी लगाने हैं, ठीक है, MCQ भी करवाऊँगा, ठीक है ना। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिटर थ्योरी का जो सिलेबस है वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। और एक चीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में करके, क्या शाम को हम ऐसा हो एक मॉर्निंग में क्लास हो जाए और एक शाम को इवनिंग के अंदर क्लास हो जाए? अगर ऐसा पॉसिबल है, अगर आप लगा सकते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बता देना, ठीक है। फिर हम लोग एक क्लास है वो शाम के टाइम भी ले लिया करेंगे, ठीक है। जैसे भी टाइम मिलेगा मैं आपको बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा, चलेगा। अब क्या है मेरे भाई? फाइल है। क्या है? फाइल है। हम पढ़ेंगे फाइल के बारे में। फाइल क्या है मेरे भाई? ये एक कटिंग टूल है। क्या है? कटिंग टूल है मेरे भाई। क्या है? कटिंग टूल है। इसके द्वारा कटिंग कर सकता हूँ मैं, है ना, कटिंग कर सकता हूँ। अब बात आती है कि किस मटेरियल की बनी होती है। अगर मैं मटेरियल की बात करूँ तो ये हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील मेरे भाई जो भी कटिंग टूल होंगे, चाहे आपका हेक्सा फ्रेम है, चाहे चीजल है, चाहे ड्रिल है, रीमर है, ठीक है, चाहे वो टेप है, डाई सेट है,
जो भी है जो कटिंग करने वाला टूल है मेरे भाई वो हाई कार्बन स्टील का या हाई स्पीड स्टील का ही बना होगा मेरे भाई। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में चलेगा। अब देखिएगा, हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील की होगी मेरे भाई। इस भाग को छोड़कर, इस भाग को छोड़कर जहाँ मेरे भाई हैंडल फिट होता है उसके बाद वाला जो पार्ट है इसका, ये सारा का सारा क्या होता है मेरे भाई, हार्ड और टेपर होगा। क्या होगा, हार्ड और टेपर होगा। टेपर है ना, हार्ड और टेपर होगा मेरे भाई। ठीक है, फाइल एक क्या है मेरे भाई, हैंड कटिंग टूल है मेरे भाई। ठीक है, इसकी जो टैंग होती है ना वो नरम होती है, बाकी पूरा का भाग इसका हार्ड और टेपर होता है। ठीक है, चलेगा। अब इसके पार्ट्स हैं वो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। लास्ट वाला जो पॉइंट है ना मेरे भाई इसको बोलेंगे टिप और पॉइंट। साइड वाला जो भाग है इसको बोलेंगे एज। क्या बोलेंगे, एज। इस पे ऊपर भी मेरे भाई दांते कटे होते हैं। ये ऊपर वाला भाग है इसको बोलते हैं मेरे भाई फेस। क्या बोलते हैं, फेस। जहाँ पर स्टैंप लगी होती है या कंपनी का नाम होता है मेरे भाई उसे बोलेंगे हिल। आगे बात समझ में। और ये जो दोनों कंधे हैं, एक इस साइड वाला और एक यहाँ वाला, इनको बोलते हैं मेरे भाई शोल्डर। जो कि इस फाइल के दोनों कंधे हैं इनको शोल्डर बोलेंगे। और इसकी जो लेंथ मापी जाती है ना मेरे भाई वो मापी जाती है शोल्डर से टिप और पॉइंट तक। कहाँ से कहाँ तक, जो ये माप रखी है ना शोल्डर से टिप और पॉइंट तक, यहाँ तक की लेंथ मापी जाएगी। इसकी जो टैंग है उसको नहीं मापा जाता। ये टैंग है मेरे भाई जहाँ हैंडल फिट होगा। आगे बात समझ में, हैंडल फिट होगा तो ये नरम रखी जाती है ताकि इसमें मैं हैंडल फिट करूं तो क्या है, इसमें ये टूट ना जाए, है ना। क्योंकि बाकी हार्ड और टेपर होती है, अगर हल्का सा ही हमने ऐसे फेंक के मार दिया या कहीं किसी चीज़ पे लग गई तो ये क्या होता है मेरे भाई, टूट जाता है। आगे बात समझ में। अब हैंडल का सुन लो मेरे भाई। हैंडल हमारा कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये तो मेरे भाई हैंडल है। और एक नाग स्टील की लगी होती है इसके, इसको बोलते हैं मेरे भाई फलक्रम। क्या बोलते हैं, फलक्रम या फेरूल। ठीक है, ज़्यादा आपको अधिकतर फेरूल ही मिलेगा। आगे बात समझ में, इतना पॉइंट्स क्लियर है मेरे भाई। चलिएगा, अब क्या है मेरे भाई, इसके अंदर अगर एक साइड कट होते, एक साइड कट होते इस तरह, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मेरे भाई सिंगल कटिंग। ठीक है, सिंगल कट बोल सकते थे फाइल को। अब इसमें क्या है, दोनों साइड है तो इसको मेरे भाई बोलेंगे डबल कट फाइल है। कौन सी फाइल है, डबल कट फाइल है। फाइल क्या है मेरे भाई, अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रकार की होती है। बहुत सारी फाइलें का यूज़ होता है मेरे भाई। ठीक है ना, चलेगा। अब इसमें देखिएगा जो हम मतलब वर्कशॉप के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है ना, आकृति के अनुसार अगर मैं बात करूं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू शेप अगर मैं इसकी बात करता हूं मेरे भाई, शेप के अकॉर्डिंग और फाइल की, ठीक है, तो आप लोग नोट करते जाना। फर्स्ट जो फाइल है मेरे भाई फ्लैट फाइल है। क्या है, फ्लैट फाइल है। सेकंड है मेरे भाई राउंड फाइल। क्या है, राउंड फाइल। ठीक है, नंबर 3 पे आता है हाफ राउंड फाइल। हाफ राउंड फाइल। ठीक है, उसके बाद आप नोट कर लेना मेरे भाई स्क्वायर फाइल। क्या है, स्क्वायर फाइल। ठीक है, फ्लैट फाइल इस तरह होगी। ठीक है, राउंड फाइल का जो शेप होगी वो इस तरह होगी। ठीक है, फ्लैट फाइल कुछ इस टाइप की होगी, राउंड फाइल वो इस प्रकार की होगी, हाफ राउंड फाइल इस तरह की होगी मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर फाइल इस प्रकार की होगी। ये सारी की सारी मेरे भाई शेप के कोडिंग फाइल है। आगे बात समझ में। उसके बाद आ गई हैंड फाइल। क्या है, हैंड फाइल, उसकी शेप कुछ ऐसी होगी। और उसके बाद आती है नंबर 7 पे नाइफ एज फाइल। ठीक है ना, नाइफ एज फाइल, ये कुछ इस प्रकार की होती है। जैसे चाकू होता है ना, चाकू की धार के आकार की होती है, इसको बोलते हैं नाइफ एज फाइल। ठीक है, ठीक है, ये तो सारी की सारी क्या होगी, शेप के अकॉर्डिंग फाइल हो चुकी है मेरे भाई। ठीक है, आप इनकी शेप देख के पहचान सकते हो। पार्ट सभी के सेम रहेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। ये तो थी मेरे भाई शेप के अकॉर्डिंग। इसके बाद अगर आप लेंथ के अकॉर्डिंग फाइल का चुनाव करोगे मेरे भाई, लेंथ के अकॉर्डिंग, तो मेरे भाई जो फाइल है ना वो कम से कम आपको 100 mm की मिल जाएगी, यानी 10 सेंटीमीटर की फाइल मिल जाएगी। ठीक है, 100 mm से लेकर ये मेरे भाई आपको 450 mm के साइज़ तक मिल जाएगी फाइल ईजिली।
ठीक है, 100 की मिल जाएगी, 150 की मिल जाएगी, 200, 250, 300, 350, 400, 450। ठीक है, जो मिनिमम साइज़ है मेरे भाई वो इसका 100 mm है, मैक्सिमम जो साइज़ है वो 450 mm है। आगे मेरी बात, इतनी बात समझ में आई मेरे भाई? चलिएगा, अब क्या है इसके अंदर, आप लोगों ने शक्ल के अनुसार भी फाइल पढ़ ली है मेरे भाई, जो अकॉर्डिंग टू शेप मैंने बताया था। ठीक है, अब आप लोगों ने ग्रेड के अनुसार फाइलों का चुनाव करना है। तो आप इसमें फर्स्ट फाइल लिखेंगे रफ फाइल। क्या लिखेंगे? रफ फाइल। नंबर 2 पे है मेरे भाई बास्टर्ड फाइल, नंबर 3 पे है सेकंड कट फाइल, और नंबर 4 पे है मेरे भाई स्मूथ फाइल। ठीक है, और लास्ट नंबर 5 पे है डेड स्मूथ फाइल। रफ फाइल, बास्टर्ड फाइल, सेकंड कट फाइल, स्मूथ फाइल और डेड स्मूथ फाइल। आगे बात समझ में? ठीक है, अब मेरे भाई जो ये ग्रेड के अनुसार फाइलें हैं ना, रफ, इनमें आप लोगों ने दांतों का ही ध्यान में रखना है। जैसे मैंने हेक्साब्लेड में आप लोगों को बताया ना, सेम एज इट इज़ इसमें ऐसा ही होगा। ठीक है, जो मेरे भाई रफ फाइल है ना, जो नंबर फर्स्ट पे थी, उसके 1 सेंटीमीटर में मेरे भाई 8 से 10 दांते होंगे। 1 सेंटीमीटर के अंदर 8 से 10 दांते होंगे। किस फाइल में? रफ फाइल में। और रफ कार्य करने के लिए इसका यूज़ होता है मेरे भाई। अगर हम लोगों ने ज़्यादा धातु काटनी है तो रफ फाइल का यूज़ करेंगे। नंबर 2 पे बास्टर्ड फाइल। क्या है? बास्टर्ड फाइल मेरे भाई, इसके 1 सेंटीमीटर में 10 से 12 दांते होंगे। किससे कितने दांते होंगे? 10 से 12 दांते होंगे। ठीक है, ये भी रफ जो फाइल है उसकी अपेक्षा ये थोड़ी कम कटिंग करती है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद है सेकंड कट फाइल। उसके बाद क्या है? सेकंड कट फाइल। सेकंड कट फाइल के अंदर मेरे भाई 1 सेंटीमीटर में 14 से 16 दांते होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 14 से 16 दांते होते हैं मेरे भाई। ठीक है, इसका जो यूज़ करते हैं ना, फिटिंग सेक्शन में किया जाता है, जहाँ हमने किसी भी पार्ट्स को फिटिंग वगैरह के लिए बनाना होता है। ठीक है ना, कोई फिटिंग करनी होती है तो उसके अंदर हम सेकंड कट फाइल का यूज़ करते हैं। इसमें 1 सेंटीमीटर के अंदर 14 से 16 हैं वो दांते होते हैं। उसके बाद है मेरे भाई स्मूथ फाइल। क्या है? स्मूथ फाइल। स्मूथ फाइल का यूज़ करेंगे। स्मूथ फाइल के अंदर मेरे भाई 1 सेंटीमीटर के अंदर 20 से 24 दांते होते हैं। इसका जो यूज़ है मेरे भाई फिनिशिंग शॉप में किया जाता है, जहाँ पार्ट्स को फिनिश किया जाता है एक शुद्ध साइज़ के अंदर। जो एक्चुअल जो उसका साइज़ है उस साइज़ में बनाने के लिए हम स्मूथ फाइल का यूज़ करते हैं। इसमें 20 से 24 दांते 1 सेंटीमीटर में होते हैं। ठीक है, 1 वर्ग सेंटीमीटर के अंदर होते हैं। जो लास्ट नंबर 5 पे हमारी फाइल थी, जिसको बोलते हैं डेड स्मूथ। ठीक है, इसमें 1 सेंटीमीटर में 28 से 35 दांते होते हैं मेरे भाई। कितने दांते होते हैं? 28 से 35 दांते होता है। ठीक है, इसका यूज़ लास्ट पॉइंट पे किया जाता है, ये कि ना की बराबर धातु काटती है मेरे भाई। ठीक है, आगे बात समझ में? ग्रेड के अनुसार जो हमारी फाइलें हो चुकी है, लेंथ के अकॉर्डिंग, शक्ल के अकॉर्डिंग, ग्रेड के अकॉर्डिंग। एक और है मेरे भाई कट के अकॉर्डिंग। क्या है? कट के अकॉर्डिंग फाइल है हमारी, कट। ठीक है, इसमें है मेरे भाई सिंगल कट, एक साइड के कट लगे होंगे। नंबर 2 पे आता है डबल कट, दोनों साइड इसमें कट लगे होंगे। ठीक है, उसके बाद है स्पाइरल। स्पाइरल होता है मेरे भाई, स्पाइरल कट फाइल होती है। एक होता है कवर्ड कट फाइल और एक होता है रासप कट फाइल। ठीक है, 5 इसमें है। लेकिन आपने एक चीज़ रखना है मेरे भाई, ग्रेड में क्या था? सेकंड कट, और कट के अकॉर्डिंग डबल कट। तो ये है ना, यहाँ कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, आपसे पूछ ले भी सेकंड कट की फाइल किसके अनुसार है, ग्रेड के अनुसार है या कट के अनुसार है? तो आपने बताना है मेरे भाई ग्रेड के अनुसार है। तो डबल कट है ना, वो कट के अकॉर्डिंग है। आगे बात समझ में चलेगा। अगर मैं सिंगल कट की बात करूं तो मेरे भाई इसके अंदर ना एक साइड के दांते कटे होते हैं, और ये जो एंगल बनता है ना यहाँ, ये 60 डिग्री का बनता है। कितने? 60 डिग्री के एंगल पे ये दांते कटे होते हैं एक तरफा। ठीक है, और ये एक दूसरे के क्या होंगे? समांतर होंगे। ठीक है, इसका जो यूज होता है ना मेरे भाई, ये कम मात्रा के अंदर धातु को काटने के लिए इसका यूज किया जाता है मेरे भाई। ठीक है, नंबर 2 पे आ गया डबल कट। क्या आ गया? डबल कट। ठीक है, इसके क्या दांते दोनों तरफ कटे होते हैं।
ठीक है। क्या होते हैं दांते, दोनों तरफ कटे होते हैं, ऐसे भी होंगे और ऐसे भी होंगे। इसका जो ये एंगल होगा वो 70 डिग्री होगा, इस साइड से जो एंगल बनेगा वो 51 डिग्री का एंगल बनेगा मेरे भाई। आगे बात समझ में, ठीक है। मतलब जो ये एंगल है ना, ये वाला एंगल ये है 70 डिग्री का, और इस साइड से जो ये एंगल बनेगा ये 51 डिग्री का बनेगा मेरे भाई, डबल कट के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंगल इससे आपसे पूछ सकते हैं। नंबर 3 पे मैंने क्या बताया था मेरे भाई, स्पाइरल कट बताया था, ठीक है। इसमें क्या बताया था, स्पाइरल कट बताया था। इसमें जो कट होंगे ना वो राउंड शेप में भी हो सकते हैं, हाफ राउंड शेप में भी हो सकते हैं, ठीक है। दोनों शेप में होते हैं और गोलाई के अंदर इसमें कट कटे होते हैं, ठीक है। इसका जो एंगल होगा ना मेरे भाई, ये वाला एंगल, एक मिनट में भाई, ठीक है। जो यहाँ से एंगल होगा ये 80 से 87 डिग्री का होगा, और जो ये लास्ट वाला होगा ये होगा मेरे भाई 30 से 35 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, सर्कल के अंदर इसके क्या है मेरे भाई, कट लगे होते हैं, कटे होते हैं, दांते कटे होते हैं, ओके। नंबर 4 पे है मेरे भाई कवर्ड कट। ये इसमें वृत्ताकार कट लगे होते हैं मेरे भाई, कवर्ड कट है ना, वृत्ताकार, जैसे ये फाइल है इस पे इस तरह से होते हैं, ठीक है। वृत्ताकार कट लगे होते हैं, ठीक है, पूरी गोलाई के अंदर। आगे बात समझ में। और जो लास्ट था ना मेरे भाई, रासप कट फाइल, इसके जो फेस है ना मेरे भाई, ये फेस है, इसके ऊपर जो कट है वे उभरे होते हैं, इस तरह से उभरे होते हैं, ठीक है। जो जैसे मतलब ट्रायंगुलर फाइल होते हैं त्रिकोण की आकृति के अंदर, इसका जो यूज़ किया जाता है ना मेरे भाई, रासप कट फाइल का, वो लकड़ी है, लकड़ी के कार्यों में किया जाता है, शीशा, ठीक है, या नरम धातु काटने के लिए इसका यूज किया जाता है। और एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखना है, जो कवर्ड कट फाइल थी उसको मेरे भाई विक्सन फाइल भी बोला जाता है। कवर्ड कट को क्या बोला जाता है, विक्सन फाइल। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है, कहीं विक्सन आ जाए भी, ग्रेड के अनुसार है, कट के अनुसार है, शक्ल के अनुसार है या लेंथ के अकॉर्डिंग है, तो हम लोगों ने बता देना है मेरे भाई कट के अकॉर्डिंग ये फाइल है, जिसका नाम है विक्सन फाइल। क्या है, विक्सन फाइल। और विक्सन फाइल का दूसरा जो नाम है वो कवर्ड कट है, कवर्ड कट का दूसरा नाम विक्सन फाइल है। आगे बात समझ में। कवर्ड कट फाइल है ना, इसका यूज़ हम पीतल में, तांबा में, एल्युमिनियम में या सोल्डर, इन कामों के अंदर हम लोग इसका यूज़ करते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। इसके बाद देखिएगा मेरे भाई, स्केल आ गया हमारा, है ना, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज हम यहीं तक करेंगे, ठीक है। बाकी का जो बच गया वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अगर देखता हूँ मैं इससे फाइल से रिलेटेड कोई अगर है तो वो मैं आपको करवा देता हूँ। हाँ, ये देखिएगा, ये फाइलें हैं ना मेरे भाई, ये फाइलें देखो आप, जो आपको पिक्चर के अंदर दिखाई दे रही हैं, ठीक है। फाइल तो हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। क्या है, फाइल तो हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। जो हमने फाइलें पढ़ी वो पढ़ी थी शक्ल के अनुसार, कट के अनुसार, ग्रेड के अनुसार और लेंथ के अकॉर्डिंग, 4 प्रकार की। लेकिन कुछ ना स्पेशल फाइल होती है जो कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है, ठीक है, जो कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है, इनको विशेष रेतियाँ बोला जाता है मेरे भाई। क्या बोला जाता है, विशेष रेतियाँ बोलती हैं। ये जो फाइल है ना मेरे भाई, लगभग 18-19 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 19 टाइप की ये फाइलें होती हैं मेरे भाई, ठीक है। ये जो फाइल आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है, इनको बोलते हैं मेरे भाई मिल्सा फाइल, मिल्सा फाइल। आप ये नोट कर लीजिएगा मेरे भाई, मिल्सा फाइल, इनको बोलते हैं मिल्सा फाइल। आगे बात समझ में। रोटरी फाइल है, क्रॉसिंग फाइल है, मशीन फाइल है, क्रॉस कट फाइल है, लेथ फाइल है, ठीक है, फाइल बोलते हैं रेती को, ब्लॉक फाइल है, टेक्सचर फाइल है मेरे भाई, ठीक है, रिफलर फाइल है ना। ऐसा तो फिर आपको ध्यान में रहेगा ना, नाम नोट करने से काम नहीं चलेगा। जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, मैं इनकी मतलब इस तरह पिक्चर दिखाऊंगा मेरे भाई आपको, ताकि आपको माइंड में रहे। अगर ये पिक्चर आती है तो आप सीधा लगा दोगे मेरे भाई ये मिल्सा फाइल है ना। फाइलें मैं आपको सारी दिखा के, और उसके बाद हम जो है ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे मेरे भाई, सारी की सारी फाइलें आपको दिखाऊंगा, और इनका यूज़ कहाँ होता है, किस शॉप के अंदर होता है, किस मशीन के ऊपर होता है, ठीक है। जैसे मिल्सा फाइल है तो इसका यूज़ कहाँ होता है वो मैं सारा कुछ आपको बता दूंगा, ठीक है। जो ये मिल्सा फाइल है, ठीक है, इनका यूज़ बता देता हूँ कहाँ होता है,
ठीक है। इसके लकड़ी की वर्कशॉप के अंदर इसका यूज होगा, ठीक है। जो आरी होते हैं उसके दांतों को तेज़ करने के लिए हम ना यूज़ करते हैं इसका, मिल्सा फाइल का। आगे बात समझ में। ये फ्लैट भी होती है और ट्रेंगुलर भी होती है, ठीक है, और स्क्वायर भी होती है ये, ठीक है, हर शेप में मिल जाती है, ठीक है। ये कुछ स्पेशल फाइल है मेरे भाई, ठीक है। एक बार इसको आप छोड़ दीजिएगा, नेक्स्ट जो क्लास होगी आप मुझे कमेंट करके बता देना। अगर मैं शाम को अगर आपको क्लास चाहिए तो मैं शाम को उम्मीद करूँगा कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको एक क्लास शाम तक प्रोवाइड करवा दूँगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी सो मच। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग इस क्लास को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों तक दबा के शेयर करें मेरे भाई। ओके, चलिएगा, आज के लिए इतना ही। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, टेक केयर।